चलिए तीसरा सवाल देखिए, पढ़ो भैया, क्या है तीसरा? यदि 2a बराबर cot कोष्ठक में एक मिनट भैया, कह रहा है कि यदि 10 tan 2a बराबर, cot हाँ, कोष्ठक में a माइनस 18 a माइनस 18, हाँ हाँ, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, जहाँ, a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बैठ जाइए, 2a जो है वो लेस देन 90 डिग्री है, मतलब न्यून कोण है, तो हमें ज्ञात करना है a का मान। तो यहाँ पर भी बच्चों ये पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पर ही आधारित प्रश्न है, बहुत आसान भी है और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से आवश्यक भी है। तो देखिए ज़रा इसका हल। यहाँ पर कह रहा है कि tan 2a बराबर लिखा हुआ है cot a माइनस 18। इस प्रकार के जो भी प्रश्न हो बच्चों जहाँ पर दो अनुपात अलग अलग लिखे हों और किसी चर राशि का मान ज्ञात करना हो, जैसे a या थीटा जो भी है, तो यहाँ पर हमें करना क्या होता है कि अनुपात बराबर करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे फिर हम कोणों की तुलना करके उनको बराबर कर दें। अगर अनुपात बराबर हैं तो कोण भी बराबर होंगे। जैसे लिखा हुआ है sin a बराबर sin b, इसका मतलब a बराबर फिर b होगा। cos a बराबर cos b है, तो इसका मतलब a बराबर b होगा। तो मतलब हमें प्रयास ये करना है कि tan और cot बराबर आ जाएं। तो tan को हम cot में बदल सकते हैं पूरक कोणों की सहायता से, या cot को tan में भी पूरक कोणों की सहायता से बदल सकते हैं। तो यहाँ पे बस हमें ये करना है कि tan को या तो cot में बदल दीजिए या तो cot को tan में। तो यहाँ पे tan थीटा की जगह लिख सकते हैं हम लोग cot 90 माइनस थीटा, और बस यहाँ पर थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है 2a। समझ में आ रहा है भैया? बराबर ये हो गया cot a माइनस 18, और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे देंगे क्या किया हमने tan थीटा की जगह cot 90 माइनस थीटा लिख दिया है। अब देखिए तुलना करेंगे, अब cot और cot हो गया तो कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो तुलना करने पर दोनों पक्षों की जब तुलना करेंगे तो 90 ऋण 2a बराबर आ जाएगा a ऋण 18 के। पक्षांतर करते थे, 90 उधर भेजते हैं, a इधर ले आएंगे। यहाँ पे ऋण का 2 है तो ऋण का 2a बना रहेगा, इसको ध्यान रखना है हमें। ऋण का 2 है और a इधर आएगा तो ऋण का a बन जाएगा, बराबर ऋण का 18 पहले से ही है, 90 धन का उधर जाएगा तो ऋण का 90 हो जाएगा। ऋण का 2 है और ऋण का a, ऋण का 3a हो जाएगा, और इधर ये जोड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 8 और 9 1 10, ऋण का 108। ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली a बराबर आ जाएगा 108 बटे 3, 3 से कट जाएगा 108, तो a बराबर आ जाएगा, 1 मिनट, 3 तिरिक को 9 और 3 छंग 18 36। a का मान पूछा गया था, तो बस यही आंसर हो गया, a का मान 36 हमारा उत्तर हो गया। समझ में आ गया सभी को? अगला प्रश्न देखिए जरा क्या है। चौथा प्रश्न है, किसके भाग है कोई? ठीक, चौथा प्रश्न पढ़िए जरा क्या है। यदि tan a बराबर cot b, स्थिति कीजिए कि a प्लस b बराबर 90। कह रहा है कि यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90। बैठ जाइए, सिद्ध करें कि a प्लस b 90 के बराबर होगा। ये भी पूरा कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों पर ही आधारित है। देखिए हाल, इसका भी हल लिखते हैं। कह रहा है कि tan a और cot b ये आपस में बराबर दिए गए हैं, तो इनमें से किसी एक को चेंज कर लीजिए, मतलब tan को cot में या cot को tan में, जो भी आपकी इच्छा हो। तो मान लीजिए हम इस बार cot को बदल ले रहे हैं, तो tan a ऐसे ही रहेगा, cot थीटा की जगह लिख लेंगे tan 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह पे b है। क्या किया हमने, उसका एक्सप्लेनेशन देना बहुत ज़रूरी है कि हमने cot थीटा के स्थान पर tan 90 माइनस थीटा लिखा है। ठीक कर रहे? अब इसके पश्चात क्या करेंगे, अब तुलना करेंगे। तो अब फिर से तुलना करने पर, क्योंकि दोनों तरफ tan हो गए हैं तो कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अब की बार a बराबर बच्चों क्या आ जाएगा 90 ऋण b। देखिए यहाँ पर tan के साथ a है और यहाँ पर tan के साथ 90 ऋण b है, तो a बराबर 90 ऋण b आ जाएगा। सीधे बैठो तन के, समझ में आ रहा है? तो अब b इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा a धन b बराबर 90। क्या यही सिद्ध करना था? हो गया। समझ में आ गया सभी को? बस लिख देंगे इति सिद्धम। 5वां सवाल पढ़िए।
यदि सेक 4a बराबर कह रहा है कि यदि, एक मिनट भैया, यदि सेक 4a बराबर 4a है, बराबर cosec a माइनस b a माइनस बी, ठीक है, a माइनस 20 20, हाँ a माइनस 20, ठीक है। जहाँ 4 एक का न्यून 4 एक न्यून कोण 4 एक न्यून कोण है, ठीक बात है, 90 से कम है। आगे a का मान ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल इस प्रश्न की तरह है ये जो हम लोगों ने तीसरा नंबर किया था। यहाँ पर इस सेक और कौशक में भी बैठ जाइए, त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे पूरा कोणों के। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सेक को कौशक में बदल लेते हैं या कौशक को सेक में। तो यहाँ पे सेक थीटा हो जाएगा कौशक 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है 4a, और बराबर ये कौशक a माइनस 20 पहले से ही था तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, बिल्कुल अब रटा हुआ सब काम है पूरा। अब क्या करना है हमें, सेक थीटा बराबर क्या लिख देना है, कौशक 90 माइनस थीटा, जो परिवर्तन किया उसको लिख देना है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि हमने सेक थीटा के स्थान पर क्या लिख दिया है, कौशक 90 माइनस थीटा लिख दिया है। और उसके बाद तुलना करने पर, और जब हम तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, दोनों कौशक कौशक समान है तो इनके न्यून कोण भी बच्चों समान आएंगे। तो उस दशा में अब क्या लिख देंगे कि 90 माइनस 4a ये बराबर हो जाएगा किसके, a माइनस 20 के। पक्षांतर करेंगे, a को इधर लाएंगे तो ऋण का 4a पहले से ही है, इस a को ले आएंगे तो ऋण का a और हो जाएगा। यहाँ पर ऋण का 20 पहले से ही है, 90 को उधर भेजेंगे तो ऋण का 90 हो जाएगा। अब ऋण का 4a और ऋण का a, तो ये ऋण का 5a हो गया, और यहाँ पर ऋण का 110, ऋण से ऋण कैंसिल हो गया तो a बराबर आ गया 110 और 5 का भाग दे देंगे तो a बराबर आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, a बराबर 22। यही आंसर हो गया हमारा। अच्छा सॉरी 22 वो लिख गए। हाँ, समझ में आ गया सभी को? तो फिर से बताएं इसको, बिल्कुल तीसरे की तरह था। तो अब पाँचवें के बाद आ गया छठा सवाल, पढ़िए क्या है छठा। यदि a और b, हाँ, यदि a इंटू b और c त्रिभुज ABC के अंतःकोणों कोण हो, दिखाइए कि साइन। यहाँ पे कह रहा है कि ABC त्रिभुज के अंतःकोण है। तो जहाँ पर ABC इस प्रकार का दिया हो कि त्रिभुज के अंतःकोण है तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि हमें कहीं ना कहीं त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये देता है। ये आगे क्या कह रहा है, कुछ सिद्ध करना है हमें। तो यहाँ पर क्या सिद्ध करना है, यहाँ पर दे रहा है कि ABC त्रिभुज के अंतःकोण है और हमें ये सिद्ध करना है तो क्या सिद्ध करना है बोलिए। साइन, हाँ, b प्लस c बटे 2 बराबर कॉस a बटे 2। ठीक बात, बैठ जाइए। तो हमें ये सिद्ध करना है कि साइन ब्रैकेट में b प्लस c बटे 2 बराबर कॉस a बटे 2। कैसे करेंगे देखिए, इसका हल लिख देंगे, बहुत आसान है। इसको LHS और RHS के माध्यम से भी हल करा जा सकता है, और एक तरीका ये हो सकता है कि सीधे सीधे आप पहले जो दिया गया इसका ही यूज़ कर लीजिए तो और थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यहाँ पे ये कह रहा था कि ABC त्रिभुज के अंतःकोण है, मतलब इनका योग कितना होगा 180 अंश। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि A कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर होगा 180 अंश। यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अब हमें देखिए A को अलग रखना है और B और C को एक साथ रखना है, तो हम A का ज़रा पक्षांतर कर दें। तो B धन C बराबर 180 ऋण A आ सकता है क्या, A उधर भेज दिया। अब देखिए ज़रा हमें B धन C बटे 2 लाना है, तो पूरे समीकरण में 2 का भाग दे दिया जाए। कर सकते हैं ना ऐसा, समीकरण का गुणधर्म है ये। तो पूरे समीकरण में 2 का भाग देंगे तो B धन C बटे 2 हो जाएगा और यहाँ पर 180 ऋण A बटे 2 हो जाएगा। कोई समस्या किसी को? अब अगली पंक्ति में क्या लिखेंगे, जगह कम है तो हम यहीं पे आगे लिख दे रहे हैं 180 बटे 2 अलग अलग लिख लीजिए। 180 बटे 2 ऋण A बटे 2
देखिए अगर इसका लासापा 2 लेंगे तो यही लाइन तो आ जाएगी, केवल हमने स्प्लिट करके लिख दिया है। ये बात समझ में आ रही ना। अब 180 में से 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 जा और 90 जा। तो अब यहाँ पे हमारे पास बन गई जो लाइन वो ये बनी है कि b + c बटे 2 और बराबर 90 ऋण a बटे 2। कुछ यहाँ पे देखने लगा ऐसा आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए साइन लाना है, तो हम दोनों पक्षों में साइन ले लेंगे अपनी तरफ से, ठीक है। तो दोनों पक्षों में साइन जब लेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर दोनों के आगे साइन अपने मन से लगा देंगे। ये लीगल ऐसा कर सकते हैं क्योंकि ये सब सारे ही न्यून कोण थे और अभी हम लोग न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ भी रहे हैं। तो दोनों पक्षों में साइन ले लेंगे, तो साइन b + c बटे 2 बराबर साइन 90 ऋण a बटे 2। दोनों पक्षों में खाली आपको इतना ही लिखना है कि दोनों पक्षों में साइन लेने पर। अब देखिए यहाँ पे तो आ गया जो लाना था लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में नहीं आया। तो राइट हैंड साइड में cos a बटे 2 लाना है, मगर पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में पढ़ा है हमने कि साइन 90 - थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा के। तो बस उत्तर आ गया हमारा अगली पंक्ति में। तो यहाँ पे तो लिखेंगे साइन b + c बटे 2 और बराबर cos a बटे 2। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे देंगे कि साइन 90 - थीटा को हमने क्या लिख दिया है, cos थीटा। समझ में आ गया। ने बताया आपसे कई बार ऐसे सवाल आते हैं कि जिसमें दोनों पक्षों को एक साथ बराबर सिद्ध कर दिया जाता है। सिद्ध करना आसान रहता है, उन्हीं प्रकार के सवालों में है। ये भी बहुत आवश्यक सवाल है, निशान लगा लीजिएगा, इसमें भी नोट कर लीजिए। धन्यवाद।